हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मोल अवधारणा। पिछले लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस करा था मोल के बारे में, मोल अवधारणा के बारे में कि मोल अवधारणा क्या होती है। साथ में हमने कुछ मोल्स निकालने के फॉर्मूले लिखवाए थे। जैसे अगर आपको पदार्थ का भार दिया हो तो मोल कैसे निकालेंगे। हाँ, अगर एसटीपी पर गैस का आयतन दिया हो तो मोल कैसे निकालेंगे। हाँ, अगर अणुओं या परमाणुओं की संख्या दी हो तो मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन चीजों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था। वो पार्ट फर्स्ट था। तो आज हम लेकर आए पार्ट सेकंड। क्लियर है बात बेटा? बहुत अच्छा। तो अगर आपने पार्ट नहीं देखा, ऊपर लिंक दे दिया गया है, उस पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उसको हम यहां पर भी डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, न्यूमेरिकल्स के बारे में, फॉर्मूले से। तो उस पार्ट को हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको ऐसा भी नहीं है कि पहले वही लेक्चर देखना है तब जाकर यहाँ समझ में आएगा। नहीं, आपको यहाँ भी अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा बेटा। लेकिन फोकस करना है आपको बहुत अच्छे से, और कॉपी पेन आप उठाकर रख लीजिए। गला खराब है बहुत ज्यादा, इस वजह से शायद वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन चूंकि आपके टेस्ट होने वाले हैं, इसलिए हम वीडियो बनानी बहुत जरूरी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हम, ध्यान से देखो बेटा। मोल पर आधारित आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे हम। जो मोल से रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, परमाणु या अणुओं की संख्या ज्ञात करना। भाई किसी के अंदर कितने परमाणु होंगे, कितने परमाणु होंगे या कितने अणु होंगे, उनका नंबर्स निकालना, संख्या ज्ञात करना। और क्या पढ़ेंगे, परमाणु या अणुओं की अधिकतम संख्या ज्ञात करना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 100% एग्जाम में आएगा अधिकतम संख्या ज्ञात करने का, 100%। क्लियर है? और ये 2024 नीट, 2025 नीट, उसमें भी आया हुआ है। तो इन पर जितने भी टॉपिक है बेटा 100% क्वेश्चन आए, चाहे कंपटीशन हो, चाहे 11th क्लास हो, चाहे हमारा नीट जेईई मेंस कोई भी हो, चाहे सीयूईटी हो बेटा। तो बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत आसान है। आप एकदम बताओगे किसी के अंदर भी कि अधिकतम अणुओं की संख्या कितनी होगी, या फिर परमाणु या अणुओं की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला चार्ट पेपर। आपको क्या करना है, एक चार्ट पेपर लेना है और उसको उस पर ये नोट करके अच्छे से अपने सामने लगा लेना है जहां पर आप पढ़ते हो। और रोज जब भी वहां से गुजरो या जब भी बैठो, इस चीज को आपको क्या करना है, देखना है बेटा और समझना है। सबसे पहले ध्यान से देखना, अगर हमें तत्व का भार दिया हो ग्राम में, तो तत्व के भार से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलों की संख्या। कैसे निकालेंगे भाई, तत्व के भार से हमें क्या निकालना है, मोलों की संख्या। तो हम उसके मोलर द्रव्यमान से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। मोलर द्रव्यमान आप जानते हो, एक मोल परमाणु के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं, उससे भाग कर देंगे बेटा। तो मोलों की संख्या निकल के आ जाएगी। अब मुझे अगर मोलों की संख्या से निकालनी है परमाणु या अणुओं की संख्या, अगर मुझे निकालनी है परमाणु या अणुओं की संख्या, तो फिर मैं क्या करूंगा, एन से, एन मतलब अवोगैड्रो संख्या। भाई एन क्या है, एन है अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या क्या नंबर होता है अवोगाद्रो संख्या का, 6.02 गुना 10 की पावर 23, इतना नंबर। एन क्या है, कैपिटल एम। कैपिटल एम है बेटा हमारा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, किसी भी परमाणु का मोलर द्रव्यमान। क्लियर है बात? वापस आते हैं, अगर उसने अणु या परमाणु की संख्या दी हो और मोलों की संख्या निकलवा रहा हो, तब हम क्या करेंगे बेटा, तब हम एन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एन मतलब एवोगैड्रो नंबर से, तो मोलों की संख्या निकल के आ जाएगी। और मोलों की संख्या से हम क्या निकालना है, अगर तत्व का भार निकालना है तो फिर मोलर द्रव्यमान से क्या करना है, गुना करनी है। यानी कि ये बात आप दिमाग में डाल लो कि आपको परमाणु की संख्या से मोल निकालने हैं या परमाणु या अणुओं की संख्या से भार निकालना है। अगर आपको परमाणु या अणुओं की संख्या से भार निकालना है, तो भार निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोलों की संख्या। और उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड। फिर जैसे मोलों की संख्या निकाल लोगे, फिर उसका हमें क्या करना है, मोलर द्रव्यमान से उसमें गुना करनी है, तो क्या निकल के आ जाएगा, तत्व का भार। इसी प्रकार से चेक करो नीचे वाला, अगर आपको गैस का भार दे दिया है ग्राम में, गैस का भार दिया है ग्राम में, तो हम गैस के मोल निकाल सकते हैं। कैसे, मोलर द्रव्यमान से भाग करके। गैस के भार को किससे भाग कर दो,
मोलर द्रव्यमान से भाग कर दो तो गैस के मोल निकल के आ जाएंगे। जैसे मुझे गैस के मोल निकल के आ जाएंगे उसकी गुना कर दो किससे बेटा, 22.4 लीटर से, 22.4 लीटर से। तो क्या निकल के आएगा हमारा फिर गैस का आयतन। अगर मुझे गैस का आयतन निकालना है, अगर मुझे गैस का आयतन निकालना है तो गैस का आयतन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, गैस के भार को मोलर द्रव्यमान से डिवाइड करूंगा, मोल निकाल लूंगा, मोल की गुना किससे कर दूंगा, 22.4 लीटर से। तो क्या निकल के आ जाएगा, गैस का आयतन। क्लियर है बात, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से वापस अगर आपको गैस का आयतन दिया और गैस का भार निकालना हो तो वैसे ही गैस का आयतन को पहले डिवाइड करोगे 22.4 लीटर से तो गैस के मोल आ जाएंगे, और गैस के मोल को क्या कर दो, गुना कर दोगे मोलर द्रव्यमान से, तो फिर क्या आ जाएगा, गैस का भार निकल के आ जाएगा। टेबल चिपकाना जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये आपको परफेक्ट समझ में आएगी बात। चल आगे चलते बेटा, ये वाला चार्ट देख लीजिए अब बेटा, ध्यान से देखो। अब इसको हमारे पास एसटीपी पर गैस का आयतन है, एसटीपी पर, और मुझे चाहिए गैस के मोल। अगर उसने गैस का आयतन एसटीपी पर दे दिया और कहा कि गैस के मोल बताओ, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 22.4 लीटर से। जो गैस का एसटीपी पर आयतन देगा उसको डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से, तो फिर क्या निकल के आ जाएगा बेटा, गैस के मोल निकल कर आ जाएंगे। जैसे मुझे गैस के मोल निकाल लिए और हमें चाहिए गैस के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या निकालनी है, तो फिर क्या कर दो, अवोगैड्रो नंबर से गुना कर दो। तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा, गैस के अणुओं की संख्या। सिर्फ अपोजिट आ जाओ, अपोजिट। अगर अणुओं की संख्या दे दी और कह रहा है वो गैस का आयतन बताओ, अणुओं की संख्या दे दी इतनी और क्या कह रहा है, गैस का आयतन बताओ, तो इस अणुओं की संख्या को आपको क्या करना है, अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। जैसे डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएंगे, गैस के मोल, और गैस के मोल की गुना कर देंगे हमें किससे, 22.4 लीटर से, तो फिर क्या निकल के आ जाएगा, गैस का आयतन। समझ में आ गई बात। चलिए अब अप्लाई करते हैं इन फॉर्मूलों को। एक बड़े से चार्ट पेपर में बना लेना इन तीनों को, और आपको पता है एकदम से तो याद नहीं होती चीजें, एकदम तो याद नहीं होगी, तो धीरे धीरे अगर आप एक चार्ट पेपर पर अगर जब बना लोगे तो एक फॉर्मूला भी देखोगे, हाँ रोज एक भी देखोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और अप्लाई जब करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी बातें। ठीक है बेटा, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कहता है क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है 49 ग्राम H2SO4 में मोलर की संख्या की गणना कीजिए। 49 ग्राम हमें क्या देना है, H2SO4 दिया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोलों की संख्या। अभी मैंने आपको दिखाया बेटा, चेक कर सकते हो, अभी दिखाया है, गैस का भार दे दिया, मोल निकाल रहा है, सॉरी तत्व का भार दे दिया, जरा देखो, दे देना तत्व का भार, और क्या निकलवा रहा है, मोलों की संख्या। तो जब तत्व का भार दे दिया उसने और मोलों की संख्या फाइंड आउट करा रहा है, तो मैं क्या करूं बेटा, मोलर द्रव्यमान से क्या कर दो, भाग कर दो, किससे, मोलर द्रव्यमान से। चलो देखो, देखो क्वेश्चन चेक करो, दिया है H2SO4 का भार दिया है ना भाई, कितना, 49 ग्राम, इतना ही दिया है ना भाई। अब मुझे निकालना है मोलों की संख्या, तो भार को मुझे डिवाइड करना होता है मोलर द्रव्यमान से। मोलर द्रव्यमान क्या होता है बेटा, ये तो अणु है, तो अणु के भार को जोड़ दो, जो भार निकल कर आएगा वो उसका मोलर द्रव्यमान होगा। तो मैं निकाल रहा हूं H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, जिसे डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम बराबर होगा, चेक करो, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1, मैं यहां लिख रहा हूं, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1, सल्फर के एक परमाणु का भार 32 और ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16। इतना ग्राम होता है इनका मोलर द्रव्यमान। हाइड्रोजन के एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान 1 ग्राम होता है, सल्फर के एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान 32 ग्राम होता है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान 16 ग्राम होता है। तो इनके परमाणुओं के भार को जोड़ना है, जो निकल कर आएगा वो H2SO4 का क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान। तो चेक करो, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 है, अगर एक परमाणु का भार 1 है भाई, तो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 2, तो 2 से गुणा कर दी, प्लस सल्फर का कितना है बेटा 32, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, और है नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने 4, तो 4 से गुणा कर दी, 2 ही कम 2 प्लस 32, 16 चौक 64। चेक करो बेटा, 32 और 2 34, 34 और 64 भाई, 4 और 4 8 और 6 और 3 9, तो कितना आया 98 ग्राम प्रति मोल। एक मोल का
मोलर द्रव्यमान होता है H2SO4 के एक मोल का मोलर द्रव्यमान होता है 98 ग्राम। तो एक मोल का द्रव्यमान है 98 ग्राम प्रति मोल। क्लियर है बात। अब मुझे पास मोलर द्रव्यमान भी है, मेरे पास भार भी है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, मोल निकाल सकता हूँ। चेक कर लो यहाँ पर। तो H2SO4 के मोल, H2SO4 के मोल, मोल बराबर होगा भार बटे अणुभार। भार कितना है 49 ग्राम, अणुभार कितना है बेटा 98 है ना, ग्राम प्रति मोल। ग्राम से ग्राम खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या चले जाएगा, मोल चला जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 49 बटे 98 मोल, 49 बटे 98 मोल लिख सकते हो। जल्दी बताओ। अब आप जानते हो 49 को जब आप 98 से काटो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। कट जाएगा नहीं कट जाएगा, जल्दी बताओ। 49 बटे 98, 49 दूनी 98 तो होता है 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हो 0.5 मोल। तो कितना आ जाएगा H2SO4 के मोल 0.5 मोल, 0.5 मोल। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। नोट कर लो इसको जल्दी से, नोट कर लेना भाई इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट है ये भी। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, 1 मोल NaCl का भार होगा, 1 मोल NaCl का भार, भार बताना है, मोल दे दिया, बताना क्या है भार, वापस आना है। अब तो अब मैं क्या करूंगा, मोलर द्रव्यमान से गुना, मोलर द्रव्यमान से गुना। तो चेक करो NaCl के मोल, NaCl के मोल एक ही तो दिया भाई, 1 मोल, सही कह रहा हूं मैं, बहुत अच्छे। NaCl का मोलर द्रव्यमान निकाल लो, NaCl का मोलर द्रव्यमान चेक करो बेटा। NaCl का मोलर द्रव्यमान, सोडियम के एक परमाणु का भार होता है 23 ग्राम, Cl का होता है 35.5 ग्राम। तो जोड़ दो NaCl का मोलर द्रव्यमान, Na का 23, कैपिटल M लिख लेते हैं हम, कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं इसको। Na का 23, Cl का 35.5, क्लियर है। 23 और 35 58, 58.5 ग्राम प्रति मोल। एक मोल का एक मोल NaCl का जो भार होगा वो कितना होगा 58.5 ग्राम, एक मोल का। अब मुझे निकालना क्या भाई, 1 मोल NaCl का भार निकालना है, 1 मोल NaCl का भार निकाले भाई। चेक करें तो चूंकि मोल बराबर होता है, मोल बराबर होता है, जल्दी बताओ क्या करना है मुझे, सॉरी भार निकालना है ना, भार निकालना है। तो अब मुझे क्या करना है, NaCl का भार, NaCl का भार, भार को भार निकालने के लिए मोल को गुना कर दो, किससे, मोलर द्रव्यमान से। यही तो बताया था भाई मैंने अभी आपको, मोलर द्रव्यमान से गुना कर दो मोल की। जब मोल की मोलर द्रव्यमान से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा भार। मोल कितना है बेटा, मोल कितना है जल्दी बताओ, मोल है 1, मोल कितना है 1, भार कितना है 58.5 ग्राम प्रति मोल। तो मोल से मोल खत्म हो जाएंगे, तो मैं मोल लिखता ही नहीं यहां पर, मैं लिख ही नहीं रहा हूं यहां पे 98 ग्राम, बस ये लिख देता हूं। तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, फाइनली वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 58.5 ग्राम। तो मैं वही तो कह रहा था भाई, 1 मोल NaCl का भार कितना होता है 58.5 ग्राम, लिख तो रखा है मैंने लिख तो रखा भाई है, वो तो फाइंड आउट करा रहा है बस आपसे। 1 मोल NaCl का भार कितना होगा 58.5 ग्राम, निकाल के भी दिखा दिया मैंने, इतना ही आ रहा है 58.5 ग्राम। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात बहुत अच्छे से। चलिए नोट करिए, आगे चलो। तो आपको वो टेबल बस अप्लाई करनी आनी चाहिए, बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा, बस वो टेबल आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, 180 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। भाई 180 ग्राम जल दे दिया, पूछ क्या रहा है मोल, तो क्या करो बेटा, जल का भार, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, जल का भार, H2O का भार, H2O का भार कितना दिया है बेटा 180 ग्राम, मोल पूछ रहा है भाई, तो मुझे मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा H2O का। तो H2O का मोलर द्रव्यमान चेक करो जल्दी से, मोलर द्रव्यमान कितना होगा। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार भी बताया मैंने 1 होता है, तो 1 का 1, 2 का 2, ऑक्सीजन के कितना 16, तो फाइनल कितना आएगा 18 ग्राम प्रति मोल। आगे नहीं आएगा, निकालना क्या है, मोल निकालना है, तो मोलर द्रव्यमान से डिवाइड करना होता है भार को। तो मोल बराबर भार बटे मोलर द्रव्यमान, भार बटे
मोलर द्रव्यमान कितना है 18, तो कितने मोल आ जाएंगे 10 मोल। कितना आ जाएंगे 10 मोल। फाइंड आउट कर लोगे, तो तुम्हारे लिए था, मैं करा रहा हूं बस ऐसे ही कर लोगे फाइंड आउट। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 21 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इसलिए ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हें खुद ही करने होंगे जो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 0.5 मोल SO2 का द्रव्यमान होगा, वही वाली बात, मोल दे दिए, भार पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है भैया। सल्फर के परमाणु का भार 32, ऑक्सीजन का 16। क्या करना है भाई, क्या करना है, मोल की गुना करनी है मोलर द्रव्यमान से। SO2 का मोलर द्रव्यमान आ जाएगा 64, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का एक का 16, 2 का 32, तो 32 32 64, 64 की गुना कर देना 0.5 से, तो क्या निकल कर आ जाएगा, द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा, भार। कर लोगे। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 0.2 मोल H2 अणु का द्रव्यमान होगा, वही क्वेश्चन भैया, मोल दे दिए, द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान मतलब भार। क्या करो, हाइड्रोजन के मोलर द्रव्यमान से गुना कर दो। बताओ हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, कितना हाइड्रोजन है 2, एक का 1 होता है तो 2 का 2, 2 से गुना कर दो 0.42 को, कितना आ जाएगा 0.4 ग्राम आ जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा। हाँ, फॉर्मूले लगाने आने चाहिए, वो जो टेबल लिख पाइए, वो कब आएंगे बेटा, जब आप बार बार देखोगे पढ़ोगे तभी आएंगे। और ये बात जहन नशीन कर लो, दिमाग में डाल लो, ये 100% आने वाला टॉपिक है। ये ऐसा है जैसे अभी आप 10th कर गए हो ना, तो आजाद का चरित्र चित्रण आया होगा हिंदी में, कि 100% आना है, आना ही आना है। ऐसे बेटा ये एग्जाम में आना ही आना है, आना ही आना है। और जो मैं बता रहा हूं ना, वो जो टेबल लिखवा है बस वो रख लो, वही आपका टेस्ट में आएगा, वही हाफ ईयरली में आएगा, वही एनुअल में आएगा, 100। वही जब कंपटीशन में आप एग्जाम देने जाओगे वहीं से कंपटीशन में आएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना बस अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है, 4.6 ग्राम सोडियम में ग्राम परमाणु तथा परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। भार दे दिया बेटा, क्या दे दिया, भार। ग्राम परमाणु एक तरीके से परमाणु के मोल होते हैं, ग्राम परमाणु को हम क्या बोलते हैं, परमाणु के मोल। समझ रहे हो, जैसे मोल होता है ना, मोल, ध्यान से समझना, अगर कोई परमाणु है तो मोल को लिखेंगे ग्राम परमाणु, और अगर कोई अणु है तो मोल को लिखेंगे ग्राम अणु। ग्राम अणु भार भी क्या देते हैं, या फिर ग्राम अणु, बस समझ लो। मोल को, परमाणु है तो मोल को कहेंगे ग्राम परमाणु, अणु है तो मोल को कहेंगे ग्राम अणु या फिर ग्राम अणु भार। बात समझ में आ गई। तो वो जो ग्राम परमाणु की बात कर रहा है, इसका मतलब वो मोल की बात कर रहा है परमाणु के। ऐसे दूसरी बात उसने क्या कहा, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या निकालनी है। तो कितने ग्राम में निकालनी है बेटा, चेक करो कितने ग्राम में निकालनी है, 4.6 ग्राम सोडियम में, सोडियम में ग्राम परमाणु तथा परमाणु की संख्या निकालनी है। ग्राम परमाणु बात समझ में आ गई, क्या है बेटा, मोल। तो एक तो मुझे मोल निकालने 4.6 ग्राम में, और दूसरा निकालना है परमाणुओं की संख्या। मैंने आपको बताया था, पहले वाले टेबल पे आ जाओ, पहले वाले टेबल पे आ जाओ। अगर हमें परमाणु या अणु की संख्या निकालनी पड़ी, किससे, जब भार दिया हो, तो पहले मैं क्या निकालूंगा, मोलों की संख्या। वो निकलवा भी रहा है, ग्राम परमाणु मतलब मोल, निकालूंगा कैसे, मोलर द्रव्यमान से डिवाइड करके। उसके जैसे निकाल लिया मैंने इसको, फिर मैं किससे गुना कर दूंगा, इसकी Na से गुना कर दूंगा, एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या निकल कर आ जाएगी, परमाणुओं की संख्या। समझ में आ गई होगी बात। चेक करो बेटा, उसने दिया है Na का भार, Na का भार, Na का भार कितना दिया है भैया, कितना दिया है, 4.6 ग्राम, 4.6 ग्राम। Na का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान भैया ये पता हो, सोडियम के परमाणु का मोलर द्रव्यमान होता है 23 ग्राम प्रति मोल। कितना, 23 ग्राम प्रति मोल। लिखो या ना लिखो यार, 23 ग्राम ही लिख दो, बस 23 ही लिख दो, काम चल जाएगा। पर पता हो फिर भी यूनिट आपको कि जो मोलर द्रव्यमान होता है वो ग्राम प्रति मोल होता है, तो 23 ग्राम प्रति मोल, 23 ग्राम प्रति मोल। तो Na का भार मिल गया, Na का मोलर द्रव्यमान मिल गया। मुझे ग्राम परमाणु की संख्या निकालनी है, तो पहले हेडिंग लगाऊंगा मैं ग्राम परमाणु की संख्या, ग्राम
परमाणु की संख्या। ग्राम परमाणु की संख्या मतलब मोल ही तो है भैया। और मोल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मोलर द्रव्यमान से भाग करना होता है। तो ग्राम परमाणु की संख्या जिसे हम मोल बोल रहे हैं, ग्राम परमाणु जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मोल, वो बराबर होगा भार बटे परमाणु भार के, सॉरी मोलर द्रव्यमान के, भार बटे मोलर द्रव्यमान के, जो परमाणु का मोलर द्रव्यमान है उसके। अब मुझे बताओ, ध्यान से समझना बेटा, पॉइंट हटेगा, 1 0 नीचे आ जाएगी, ऊपर 46 नीचे 23, तो 23 दूनी 46 होता है अगर आपको पता है, 2 से कट जाएगा, और 2 से 10 कटेगा कितनी बार, 5 बार, तो 1/5, 1/5 मतलब 0.2, 1/5 मतलब 0.2। कितने मोल आ गए बेटा हमारे पास, हाँ 0.2 आ गए, नहीं आ गए। तो ग्राम परमाणु की संख्या 4.6 ग्राम में सोडियम के परमाणु की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 0.2, इतने मोल्स आ गए। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, दूसरा फाइंड आउट करना है परमाणुओं की संख्या। तो मैं यहां हेडिंग लगाऊंगा परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। जैसे मैं यहां परमाणुओं की संख्या लिखूंगा तो भाई आपको पता होना चाहिए, जो परमाणुओं की संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या, चाहे वो अणुओं की संख्या हो चाहे वो परमाणु की संख्या हो, समझ रहे हो, उसमें बस Na से गुना करनी है आपको, बराबर होगी मोल गुना Na से गुना करनी है। Na क्या होता है, अवोगाड्रो संख्या कितनी, 6.02 गुना 10 की पावर 23। तो चेक करो, मोल कितने बेटा, 0.2 गुना Na कितना है, 6.02 गुना 10 की पावर 23। जब गुना करोगे तो पॉइंट हटेगा, 1 0 नीचे आ जाएगी, पॉइंट हटेगा 1 0 नीचे आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बताओ। अब 2 की गुना कर दो, 2 की गुना कर दो, यहां तो 2/10 हो गया ना, गुना 6.02 गुना 10 की पावर 23। चेक करो बेटा, 10 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर माइनस की हो जाएगी, 2 की गुना इसमें करो, 2 दूनी 4, 2 0 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 गुना 10 की पावर 23 गुना 10 की पावर -1। भाई ये 10 ऊपर जाए कैसे हो जाएगा, माइनस की पावर, माइनस के 1 प्लस के 23, तो प्लस के कितना बचेगा, 22। तो कितना आ जाएगा बेटे, 12.04 गुना 10 की पावर 22। इतने सोडियम परमाणु होंगे, इतने अन्य परमाणु। तो 4.6 ग्राम में सोडियम के कितने परमाणु होने वाले, 12.04 गुना 10 की पावर 22 परमाणु सोडियम के। कैसे निकालोगे पता चल गया, पहले मोल निकालना है, फिर मोल से हमें क्या निकालनी है, परमाणु की संख्या। कैसे, एवोगाड्रो नंबर से गुना करके। क्लियर है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 2.3 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या ज्ञात करो। अभी कराया ना ऐसे क्वेश्चन, परमाणु की संख्या क्या करोगे, पहले मोल निकालोगे, फिर मोल की किससे गुना कर दोगे, Na से। तो डायरेक्ट कर लेते हैं बेटा, हाँ Na का भार कितना आएगा, 2.3 ग्राम, यही है ना। Na का मोलर द्रव्यमान बताओ, कैपिटल M लिख दूंगा सीधा, कितना बेटा, 23 ग्राम प्रति मोल। अभी बताया ना, Na का परमाणु भार कितना होता है, 23 ग्राम प्रति मोल। तो मोल निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं, जिसे हम ग्राम परमाणु बोल लेते हैं ना। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे परमाणु भार, यानी कि मोलर द्रव्यमान, भार बटे मोलर द्रव्यमान परमाणु का। तो पॉइंट हटेगा, 1 0 नीचे आ जाएगी, 23 से 23 खत्म, 1/10 आ गया, नहीं आ गया। अब मुझे निकालनी है परमाणुओं की संख्या भैया, परमाणुओं की संख्या। ऐसे एडिंग लगाओगे जैसे बताया है, यहां तो मैं स्पीड से कर रहा हूं। परमाणु की संख्या बराबर होगी मोल गुना Na, मोल गुना Na। मोल कितने बेटा, 1/10, Na 6.02 गुना 10 की पावर 23। 10 की पावर ऊपर ले जाओ तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी तो 1 कम कर दो, क्या कर दो, 1 कम। कितना मिलेगा, 6.02 गुना 10 की पावर 22। अरे ऊपर जाएगा ना तो माइनस की हो जाएगी, तो 23 में से 1 गया, 22 ही तो बचेगा। तो 6.02 गुना 10 की पावर 22, इतने परमाणु होंगे कितने ग्राम में, 2.3 ग्राम सोडियम में। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नोट करो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 1.7 ग्राम अमोनिया में अणुओं तथा हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। हमें यहां पर NH3 के अणुओं की संख्या भी निकालनी है, साथ में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी निकालनी है। आओ यहां पर देखो बेटा,
NH3 है, क्या है, NH3, ये एक अणु है। क्यों है अणु? क्योंकि अणु परमाणुओं से मिलकर बनता है। चेक करो, चेक करो बेटा, इसमें एक परमाणु तो नाइट्रोजन का है और 3 परमाणु किसके हैं, हाइड्रोजन के, तब जाके एक अणु बना। एक अणु NH3 का कब बना बेटा, जब हमने 3 परमाणु तो हाइड्रोजन के लिए और 1 परमाणु नाइट्रोजन का लिया। तो मुझे बताओ, अमोनिया के एक अणु में हाइड्रोजन के 3 परमाणु है या नहीं है? तो जो परमाणुओं की संख्या आने वाली है वो अमोनिया के मॉलिक्यूल से, अमोनिया के अणु से 3 गुना ज्यादा आएगी ना, क्योंकि परमाणु 3 गुना ज्यादा है। मैं समझाता हूं, अभी क्वेश्चन देखो। फिलहाल ये बात समझ में आ गई है थोड़ी सी आपको? चलिए क्वेश्चन देखो, फिर समझ में आ जाएगी बात आपको अच्छे से। चलिए क्वेश्चन देखो बेटा, इसको समझो, पहले ध्यान से समझो। हमें निकालनी है अणुओं की संख्या, और अणुओं की संख्या निकालने के लिए मोल चाहिए। मोल में तो n से गुना करते हैं। मोल उसने क्या दिया, 1.7 ग्राम। यार बाहर से मोल निकालना है, अभी तो कितनी बार बता दिया। कैसे, चेक करो। NH3 का भार, NH3 का भार भैया कितना है, 1.7 ग्राम है या नहीं? NH3 का मोलर द्रव्यमान निकाल लूं तभी तो मोल निकालूंगा, क्योंकि NH3 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना होता है भाई? NH3 का मोलर द्रव्यमान सुनो, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 14। नाइट्रोजन के एक परमाणु का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 14। हाइड्रोजन के एक परमाणु का एक कितना हाइड्रोजन है, 3, तो 14 और 3 कितना आ जाएगा, 17 ग्राम प्रति मोल। 17 मोलर द्रव्यमान निकालना आ गया आपसे। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14। यार टेबल करा रखे पिछले, अगर आप मतलब कंसिस्टेंसी के साथ लेक्चर नहीं देख रहे तो प्रॉब्लम तो आनी है। हाँ, अगर सीरियल वाइज लेक्चर देख रहे हो सारे के सारे, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डिटेल में चीजें बता रखी एक एक करके। अगर आपने ये सारे लेक्चर देख लिए और बहुत अच्छे से समझ लिए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके, तो यकीन मानो आप बेस्ट नॉलेज एब्जॉर्ब कर रहे हो। चलिए खैर, NH3 का मोलर द्रव्यमान, एक का नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का एक का एक, 3 हाइड्रोजन तो 3 का 3, तो 3 और 14 कितना हो गया, 17। क्लियर है? अब मुझे निकालने मोल, तो NH3 के मोल बताओ। NH3 के मोल, मोल बराबर भार बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान से डिवाइड ही तो करते हैं भार को। भार कितना है, 1.7। मोलर द्रव्यमान कितना है, 7। तो क्या होगा, पॉइंट हटा लो, 1 0 नीचे लेकर आ जाओ। तो ऊपर 17 बचा, नीचे 17 गुना 10 बचा, 17 से 17 खत्म, 1/10 इतने मोल आ गए। मोल थोड़े निकालने, अणुओं की संख्या निकालनी है भैया। तो चेक करो, यहां पर चेक करो अणुओं की संख्या किसके, NH3 के। किसके बेटा, NH3 के। चेक करो NH3 के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या हेडिंग लगा ली। तो NH3 के अणुओं की संख्या बराबर अणुओं की संख्या बराबर किसके होगा बेटा, NH3 के अणुओं की संख्या बराबर। चेक करो अणुओं की संख्या हम कैसे निकालते हैं, मोल गुना Na। मोल की Na से गुना कर देते हैं बेटा, किससे, मोल की Na से गुना कर देते हैं। चेक करो मोल कितना है बेटा, 1/10 गुना Na कितना होता है, 6.02 गुना 10 की पावर 23 होता है, नहीं होता है? 10 की पावर 23 है। जब ये 10 ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं? हाँ, तो एक कम कर दो, तो फाइनल कितना आएगा, 6.02 गुना 10 की पावर 22। इतने अणु NH3 के, इतने अणु। NH3 के अणु की संख्या क्या निकल कर आई, मोल गुना Na मोल था 1/10, Na 6.02 गुना 10 की पावर 23। ये जो 10 है जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 23 प्लस माइनस का 1, तो 23 में से क्या, कितने पावर बचेगी, 22। पावर कितनी बचेगी बेटा, 22। चेक करो, पावर बचेगी 22। क्या है, NH3 के अणुओं की संख्या। हमें एक और चीज निकालनी है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ NH3 के एक अणु में, NH3 के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु बताओ कितने हैं, 3 ही तो है भाई। NH3 के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु 3, भाई 3 गुना चाहिए ना मुझे परमाणु हाइड्रोजन के। तो NH3 के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु 3,
तो मैं कह सकता हूं भाई हाइड्रोजन परमाणु की कुल संख्या या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना आ जाएगा भाई, 2 गुना NH3 सॉरी 3 गुना NH3 के अणुओं की संख्या। 3 से गुना कर दो बस अणुओं की संख्या में। किससे गुना कर दो? 3 से। तो क्या निकल के आएगा? 3 गुना अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या चेक करो, 3 गुना अणुओं की संख्या कितने? 6.02 गुना 10 की पावर 22 इतने अणु। 3 से गुना करो बेटा, 3 की जब 2 में गुना करोगे तो 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 छंग 18, तो 18.06 गुना 10 की पावर 22, 10 की पावर 22। अगर मैं एक डिजिट इधर खिसका लूं तो एक पावर बढ़ जाएगी, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1.806 इंटू 10 टू पावर 23, इतना भी लिख सकता हूं, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप बस इतना ही रहने दो, काफी है। सही है भाई, 18.06 गुना 10 की पावर 22 अणु, 3 गुना हो गए अणुओं की संख्या, हो गए या नहीं हो गए, सॉरी परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन की। तो अगर मुझे हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, जो अणुओं की संख्या आई है उसी से गुना कर दो नंबर ऑफ एटम्स की, जितने भी परमाणु होंगे। 3 परमाणु 3 से गुना कर दो, 1 होता तो 1 से गुना करता। जैसे मैं यहाँ नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या निकालने लगू, अगर केवल नाइट्रोजन के परमाणु, तो अणुओं की संख्या की गुना किससे कर दूंगा? नाइट्रोजन के परमाणु से, तो इतना ही आ जाएगा, नाइट्रोजन के इतने ही परमाणु होंगे। क्लियर है बात? नोट करो फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 9 को समझे बेटा अच्छे से। त्रिपरमाणु गैस है, ऐसी गैस है जिसके अंदर 3 परमाणु, दिखा भी दिया, मेंशन कर दिया A3 के इतने अणुओं का द्रव्यमान 12 ग्राम है। भाई इतने अणु का द्रव्यमान है 12 ग्राम, इतने अणु का कितना है? 12 ग्राम। तो कह रहा है गैस के 8 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की गणना, 8 ग्राम में बताओ भाई। अगर 12 ग्राम में इतने परमाणु है तो 8 ग्राम में बताना है कितने? 8 ग्राम। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, चेक करो। इस क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने अणु दे रखे है ना, इतने अणु। हमें क्या करना है, हम जो जानते हैं उसकी बात करते हैं। हम जानते हैं अवोगैड्रो नंबर के बराबर, उसने दिया है भाई 3.01 गुना 10 की पावर 23 इतने अणु का भार। इतने अणु का भार कितना दिया है बेटा? इतने अणु का भार चेक करो कितना दिया है? 12 ग्राम। इतने अणु का भार हमें निकालना कितने का है? हमें निकालना कितने में होता है? हम जानते कितने के लिए? 6.02 गुना 10 की पावर 23 इतने अणु का भार जानते हम। भार मतलब मोलर द्रव्यमान की बात हो रही है बेटा, ये 1 मोल ही तो है, तो 1 मोल का जो भार होता है वही तो मोलर द्रव्यमान होता है नहीं होता है? हाँ, तो मोलर द्रव्यमान निकाल लो यहाँ पर। तो उसने इतने का तो दिया इतना, मैं 1 मोल के लिए निकाल रहा हूं, तो 1 मोल के लिए कितना होगा? तो 12 गुना कितना बेटा? 6.02 गुना 10 की पावर 23 बटे डिवाइड कर देंगे इससे 3.01 से गुना 10 की पावर 23 से। समझो इस बात को, उसने इतने अणु का द्रव्यमान दिया 12 ग्राम, यानी कि मैं जो जानता हूं वो 1 मोल का द्रव्यमान जानता हूं। 1 मोल मतलब 6.02 गुना 10 की पावर 23 इतना अणु का द्रव्यमान जानता हूं, जिसे हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो अभी उसने जो इतने द्रव्यमान का भार इतना दिया है, तो मैं इतने में निकाल रहा हूं। इतने का इतना है, तो इतने का कितना होगा? तो 12 गुना 6.02 गुना 10 की पावर 23 और डिवाइड कर देंगे 3.01 गुना 10 की पावर 23। तो चेक करो बेटा, चेक करो, इससे ये खत्म है ना? पॉइंट से पॉइंट हटेगा, ऊपर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। ये 301 वो 602, तो 2 बार कट जाएगा ये। अगर आप देखो 301 दूनी 602, 2 और 12 कितना आएगा? 24 ग्राम प्रति मोल। मोलर द्रव्यमान निकाला ना हमने, तो इसका मोलर द्रव्यमान आ गया बेटा 24 ग्राम प्रति मोल। अब मुझे निकालनी क्या है? परमाणुओं की संख्या। चेक करो परमाणु की संख्या। तो भाई परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए मोल निकालने आने चाहिए ना। अब मेरे पास भार भी है और मेरे पास मोलर द्रव्यमान भी है, तो मोल निकाल लूंगा मैं। तो चेक करो, चेक करो क्या भाई? मोलों की संख्या ध्यान से देखो, मोलों की संख्या, क्योंकि परमाणु भार निकालने के लिए मोल चाहिए भैया। मोलों की संख्या, मोलर संख्या क्या होती है? भार बटे मोलर द्रव्यमान।
बाहर कितना है 8, मोलर द्रव्यमान कितना है 24, निकालना है ना। तो अब मुझे बताओ कितना आंसर आने वाला है, जल्दी बताओ। 8 या 24 ही तो होता है, 1/3, 8 या 24, 1/3। तो मोलर की संख्या कितनी आ गई बेटा, 1/3। जैसे मुझे मोलर की संख्या पता चल गई तो मैं क्या निकाल सकता हूं, परमाणुओं की संख्या। क्या निकाल सकता हूं, परमाणु की संख्या। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक त्रिपरमाणु गैस है, इसके अंदर एक अणु के अंदर कितने परमाणु है, 3। तो पहले मैं अणुओं की संख्या निकाल लेता हूं। A3 के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या चेक करो बेटा, अणुओं की संख्या कितनी होगी। A3 के अणुओं की संख्या मोल गुना Na। बेटा ये जो मोल आए ना, ये परमाणु के मोल नहीं है, ये इस A3 के मोल है, A3। और जो A3 है ना बेटा, ये 3A से मिलकर बना है, आप इस बात को समझ लो। तो पहले जब हम निकालते हैं वो अणुओं की संख्या निकल कर आती है, पहले A3 के अणुओं की संख्या निकल कर आएगी। जैसे A3 के अणुओं की संख्या पता चल जाएगी, उसकी मैं 3 से गुना कर दूंगा, तो फिर A के परमाणु की संख्या निकल कर आ जाएगी। तुम समझ गए मैं क्या करने वाला हूं। तो पहले मैं A3 के अणुओं की संख्या निकालूंगा, वो कितनी होगी, मोल गुना Na। तो अब मुझे बताओ मोल, चेक करो, मोल है 1/3, Na 6.02 गुना 10 की पावर 23, यही तो होता है बेटा, होता है नहीं होता है। तो A3 के अणुओं की संख्या कितनी आ गई, 1/3 गुना 6.02 गुना 10 की पावर 23। अब भाई हमें तो परमाणुओं की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, 8 ग्राम में एक के परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो भाई मैं लिखूंगा यहां पर A3 में A3 के, चेक करो बेटा, A3 के एक अणु में परमाणु बराबर 3 है या नहीं, जल्दी बताओ। A3 के एक अणु में परमाणु कितने, 3। तो भाई इतने अणु में परमाणु कितने होंगे, इससे गुना कर दूंगा 3 की। एक अणु में तो 3 परमाणु है, इतने अणु में कितने परमाणु है, तो इसकी 3 से गुना कर दो। तो परमाणुओं की संख्या बराबर होगा, 3 से गुना कर दी, किससे, इतने अणुओं से। तो 1/3 गुना 6.02 गुना 10 की पावर 23। चेक कर लोगे आप, तो 3 से 3 खत्म, कितना आंसर आएगा, 6.02 गुना 10 की पावर 23। इतने परमाणु होंगे बेटा। 8 ग्राम में A3 के जो परमाणु की संख्या होगी वो इतनी। क्वेश्चन फिर से समझो एक बार अच्छे से। त्रिपरमाणु गैस है जिसके अंदर 3 परमाणु, A3, इतने अणुओं का द्रव्यमान 12 ग्राम है, इतने अणुओं का द्रव्यमान। तो 8 ग्राम में परमाणु की संख्या निकालनी। तो भाई मैं इससे फाइंड आउट कर रहा हूं पहले मोलर द्रव्यमान, क्योंकि मैं जो जानता हूं वो इस अणु का द्रव्यमान नहीं जानता, मैं जानता हूं 1 मोल अणु का द्रव्यमान। और 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.02 गुना 10 की पावर 23। इतने अणु का द्रव्यमान जानता हूं मैं, जिसे हम मोलर द्रव्यमान बोलते। तो मैंने कहा इतने अणु का द्रव्यमान तो 12 ग्राम है, तो इतने का कितना होगा भाई, 24 ग्राम निकाल लिया हमने, निकाल लिया। अब सुनो, मोल क्या होता है, मोल होता है भार बटे मोलर द्रव्यमान। भार कितना है 8, मोलर द्रव्यमान कितना निकाला हमने 24, 1/3 आ गया मोल। जैसे मोल पता चल जाएगा तो मैं A3 के अणुओं की संख्या निकाल लूंगा। तो A3 के अणु की संख्या मोल गुना Na। अब मैं जानता हूं भाई A3 के, मुझे तो परमाणु की संख्या निकालनी, तो मैं जानता हूं A3 के एक अणु में परमाणु कितने हैं, 3 परमाणु है ना। तो अगर एक अणु में 3 परमाणु है तो इतने अणु में कितने परमाणु होंगे, 3 की इससे गुना कर दी, परमाणुओं की संख्या निकल के आ गई। क्लियर है, कोई बात दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताएं कि आपको प्रॉब्लम किस क्वेश्चन में है, ताकि मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर सकूं। ठीक है, और अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, समझ में आ रहा है क्लियर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। ठीक है, आपको बताइए फ्री कॉस्ट है, तो कम से कम इतना तो बनता ही है हमारा कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें या सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है। क्या कह रहा है, 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का भार कितना दिया, 111 ग्राम। CaCl2 फॉर्मूला होता है, में Cl- आयनों की संख्या की गणना कीजिए। हमें बताना है कि जो 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड है उसमें Cl- आयनों की संख्या कितनी है, Cl- आयनों की संख्या। तो वही बात भाई, मुझे केवल Cl- आयनों की संख्या निकालनी है।
उसके लिए पहले मुझे CaCl2 के मॉलिक्यूल की संख्या पता चल जाए ना, अणुओं की संख्या, कि CaCl2 के अणु है कितने। भाई आप मुझे बताओ, CaCl2 का एक अणु अगर है, एक अणु, तो मैं बता सकता हूं कि भाई एक अणु में CaCl2 के 2 Cl माइनस होंगे, एक अणु में तो 2 Cl माइनस होंगे ना। अब मुझे यही नहीं पता कि अणुओं की संख्या है कितनी, तो मैं कैसे बताऊंगा Cl माइनस आयनों की संख्या कितनी होगी। इसलिए पहले मैं क्या करूंगा, 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में अणुओं की संख्या निकालूंगा। समझ में आई बात, क्या निकालूंगा, अणुओं की संख्या निकालूंगा। तो चेक करो बेटा, चेक करो जल्दी से, बहुत अच्छे से। मुझे अणुओं की संख्या निकालने के लिए मोल चाहिए होते हैं, और मोल के लिए मुझे चाहिए होता है भार बटे मोलर द्रव्यमान। तो CaCl2 का मोलर द्रव्यमान भी निकालना होगा। तो चेक करो बेटा, CaCl2 का भार, CaCl2 का भार 111 ग्राम दिया है नहीं दिया, बहुत अच्छा। अब मैं क्या करूंगा बेटे, CaCl2 का मोलर द्रव्यमान निकालूंगा, मोलर द्रव्यमान। चेक करो बेटा, कैल्शियम के एक परमाणु का भार कितना होता है 40, तो 40 प्लस Cl का कितना होता है 35.5। भाई एक का 35.5 होता है, Cl है कितने, 2 है, एक का 35.5, तो 2 का कितना होगा 35 दूनी 70, 0.5 दूनी 1, तो 70 और 1 71, 71 आ गया इसका। और बेटा देखो 71 आ गया इसका, और आप 40 जोड़ दो तो ये भी कितना आ जाएगा 100 ग्राम प्रति मोल। तो बस 100 ग्राम ही लिख लेते हैं, 100 ग्राम प्रति मोल। आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी से ऐड करो, जल्दी से बताओ आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे मोलर द्रव्यमान भी मिल गया, भार भी मिल गया, तो मोल निकाल सकता हूं भाई, CaCl2 के मोल, CaCl2 के मोल। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे मोलर द्रव्यमान। भार भी 111 है, मोलर द्रव्यमान भी 111 है, तो मोल कितना आ जाएगा, एक मोल आ गया, आ गया, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा। अब मैं जानता हूं अणुओं की संख्या, क्या जानता हूं, अणुओं की संख्या। तो चेक करो, CaCl2 के अणुओं की संख्या निकाल लेते हैं भाई। अणुओं की संख्या कितने अणु है भाई एक मोल में CaCl2 के, तो चेक करो बेटा कितने हैं, मोल गुना Na, यही तो होता है अणुओं की संख्या, मोल गुना Na। मोल कितना, 1, Na कितना 6.02 गुना 10 की पावर 23। चेक करते रहो बेटा, चेक करते रहो बहुत अच्छे से। तो कितना आ गया फाइनल हमारे पास, 6.02 गुना 10 की पावर 23। इतने CaCl2 के अणु आ गए। अब बात करते हैं हम, यहां पर हम कह रहे भाई जब मैं एक CaCl2 की बात करता हूं तो मुझे बताओ Ca डाई पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, कितने Cl मिलेंगे, 2। तो मैं कह रहा हूं एक CaCl2 के अणु में Cl माइनस की संख्या कितनी है, 2। मैं यहां लिख भी देता हूं, एक CaCl2 अणु में Cl माइनस की संख्या बताओ कितनी आ रही है, 2 ही है ना, 2 है या नहीं है। तो भाई एक अणु में तो 2 है, इतने अणु में कितनी होगी, 2 से इसकी गुना कर दो, यही तो होगा। तो Cl माइनस आयनों की संख्या बराबर होगा 2 गुना किसके, इसके 6.02 के, करे भाई 2 गुना, चेक करो 6.02 गुना 10 की पावर 23 इसके बेटा। अब 2 से जैसे गुना करोगे तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 6 दूनी 12, 12 दशमलव कितना आएगा 04 गुना 10 की पावर 23। इतने Cl माइनस आयनों की संख्या। तो आपको पता चाहिए 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में जो Cl माइनस के आयनों की संख्या वो कितनी है, 12.04 गुना 10 की पावर 23। इतने Cl माइनस आयन होंगे, इतने। बात समझ में। तो जब भी हमें आयनों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए हमें मोल निकालने होते हैं और मोल की गुना करनी होती है Na से। चेक करें, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, 18 ग्राम H2 में कुल परमाणुओं की संख्या क्या होगी। भाई 18 ग्राम H2 में कुल परमाणु बताने हैं, परमाणु की संख्या लिए मोल निकालना पड़ेगा, लेकिन H2 परमाणु थोड़े ही है, H2 तो अणु है।
भाई बताओ H2O क्या है? परमाणु बेटा, हमेशा याद रखो सिंगल होता है, अकेला होता है। जैसे H, जैसे Na है ना, ये जैसे ऑक्सीजन, बस ओनली अकेला, बिल्कुल अकेला। O2 अकेला थोड़े, ये दूसरे O से जुड़ा हुआ है, ये परमाणु नहीं है बेटा, ये परमाणु है अकेला जो होगा। अब H2 अकेला थोड़े है भाई, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो ये क्या है बेटा? अणु। अणु क्या होते हैं? जो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अब वो पूछ रहा है H2O में कुल परमाणुओं की संख्या बताओ। भाई H2O क्या है? अणु है, तो पहले मैं अणुओं की संख्या निकालूंगा, फिर कहूंगा भाई H2O के एक अणु में 2 तो हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का, तो टोटल कितने परमाणु हो गए? 3। 3, एक अणु में 3 परमाणु है, तो अगर एक अणु में 3 परमाणु है तो जो मैंने अणुओं की संख्या निकाली उसमें कितने होंगे? 3 से गुना कर देंगे। तो चेक करो फिर से, आपको शायद अब थोड़ी बात समझ में आने लगी होगी। चेक करो बेटा, पहले मोल निकालेंगे, तो मोल आप कैसे निकालते हो? भार बटे मोलर द्रव्यमान। तो भार दे रखा है H2O का, H2O का भार कितना दे रखा है बेटा? 18 ग्राम। H2O का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना? हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1, तो 2 का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना आएगा? 18 ग्राम प्रति मोल। आ गया ना? अब क्या निकाल लो? मोल। H2O के मोल, मोल क्या होता है? भार बटे मोलर द्रव्यमान। भार 18, मोलर द्रव्यमान 18, तो मोल कितना हो गया? 1 हो गया नहीं? H2O के मोल, भार बटे मोलर द्रव्यमान, भार 18, मोलर द्रव्यमान 18 बराबर 1, 1 मोल आ गया। लेकिन मोल थोड़े निकालने, पहले अणुओं की संख्या निकालेंगे फिर परमाणुओं की संख्या। तो भैया बताओ H2O के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बताओ भैया कितनी होगी? H2O के अणुओं की संख्या, हाँ मोल गुना Na, सिंपल, मोल गुना Na। मोल कितना है? 1। Na कितना है? 6.02 गुना 10 की पावर 23, तो कितना आ जाएगा? 6.02 गुना 10 की पावर 23। इतने अणु आ गए। अब आप जानते हो भाई, आप जानते हो एक H2O के अणु में परमाणु कितने हैं? 3 है ना, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का। एक H2O के अणु में 3 परमाणु है, तो परमाणुओं की संख्या बताओ, कुल परमाणु की संख्या, कुल परमाणु की संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर एक अणु में 3 परमाणु है तो अणुओं की संख्या तो इतनी है हमारे पास H2O के, तो इतने अणु में कितनी होगी भाई? 3 से गुना कर देंगे। किससे कर देंगे? 3 से भैया, 3 से भाई, देख लो देख लो, 3 गुना कर दो, 6.02 गुना 10 की पावर 23। कर लोगे कैलकुलेशन? आसान है यार, 6 18, 3 दूनी 6, तो 18.06 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? चले नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंपोर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? कह रहा है 1.6 ग्राम मैथेन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या की गणना कीजिए। भैया मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने ग्राम में? 1.6 ग्राम में। सबसे पहले अगर कोई अणु है तो अणुओं की संख्या निकालो। सबसे पहले CH4 मैथेन है ना, मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4। बताओ परमाणुओं से मिलकर बना है नहीं, तो यह क्या है? अणु है। तो पहले क्या निकाल लो? अणुओं की संख्या। जैसे अणुओं की संख्या निकाल लोगे, जैसे अणु की संख्या, तो फिर मैं निकालूंगा CH4 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन। जैसे मुझे एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी, तो जो मैंने अणु निकाले उनमें कितनी होगी उन इलेक्ट्रॉनों से गुना कर देंगे। सिंपल। समझ रहे हो बात को? क्या करने वाले हम? समझ रहे हो बात को भाई मेरे? सही है, चेक करें। तो चलिए CH4 में अणुओं की संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोल निकाल के। तो CH4 का भार देखो, एक ही तरीका है यार सबका। CH4 का भार कितना? 1.6 ग्राम। CH4 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान चेक करो बेटा। कार्बन के एक परमाणु का भार होता है 12, 12 होता है भाई कार्बन के एक परमाणु का। हाइड्रोजन का एक है कितने है? 4, तो 12 और 4 16 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। तो मोल निकाल लो भाई, मोल CH4 के मोल,
CH4 के मोल, मोल होगा भार बटे परमाणु भार, भार कितना है 1.6, परमाणु भार कितना है, मतलब मोलर द्रव्यमान कितना है 16। अब मुझे बताओ पॉइंट अटैक एक जीरो नीचे आएगी नहीं आएगी, 16 खत्म, तो 1/10 लिख दू। CH4 के मोल कितना आ गए 1/10, तो CH4 के अणुओं की संख्या निकालो, CH4 के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बताओ भाई क्या होता है अणुओं की संख्या, वेरी गुड, मोल गुना इनमें, अरे अब तो रट गई होगी ये बात, मोल कितना है 1/10, अणुओं की संख्या कितना है 6.02 गुना 10 की पावर 23, हो गया नहीं हो गया CH4 में अणुओं की संख्या, हुआ है नहीं हुआ जल्दी बताओ, क्लियर है बात, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे CH4 में अणुओं की संख्या नहीं निकालनी, मुझे क्या निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन मुझे अणुओं की संख्या तो पता चल गई ना भाई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा CH4 के एक अणु में यानी कि मैथेन के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालूंगा। यहां देखो बेटा, जो कार्बन होता है ना, कार्बन उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है जो हम रख रहे हैं। हाइड्रोजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, ये जो 6 है जिसे हम परमाणु क्रमांक बोल रहे हैं, परमाणु क्रमांक, राइट, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं, यही प्रोटॉन का नंबर है और यही इलेक्ट्रॉन का नंबर है। तो कार्बन के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ही तो है बेटा, और 6 ही प्रोटॉन होंगे। अगर मैं 6 प्रोटॉन को 6 इलेक्ट्रॉन को बात एक ही, आ रही है बात समझ में, आ रही है, बहुत अच्छा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन की बात करूं तो ये परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉन के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक। आ जाओ यहां पर, तो मैं कह रहा हूं CH4 के एक अणु में, CH4 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन बराबर, चेक करो, कार्बन के एक अणु में सॉरी कार्बन के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन बताया ना कितने 6, प्लस हाइड्रोजन के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 1, और हाइड्रोजन के परमाणु है कितने 4, तो 4 से गुना करूंगा 6 + 4 कितना आ जाएगा 10, तो CH4 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितना होंगे 10, CH4 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन 10 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है हमारे पास, तो इतने में कितने होंगे, इससे गुना कर दो, तो भाई CH4 में कुल इलेक्ट्रॉन बराबर होगा कितने भैया 10 इलेक्ट्रॉन एक में 10 है, तो इतने अणु में कितने होंगे, इससे गुना करो, गुना 1/10 गुना 6.02 गुना 10 की पावर 23, 10 से 10 खत्म, फाइनली कितना आएगा 6.02 गुना 10 की पावर 23। तो CH4 के 1.6 ग्राम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी 6.02 गुना 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। बात समझ भाई। पहले हमें क्या करना है, जब भी हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो पहले उसके अणुओं की संख्या निकालेंगे। अब उस एक अणु में देखेंगे, उसके एक अणु में कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। जैसे मैं वो निकाल लूंगा उसकी मल्टीप्लाई उन अणुओं की संख्या से कर देंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या निकल कर आ जाएगी। क्लियर है बात, चले आगे। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या, यार 1 ग्राम हीलियम में एक तो परमाणु की संख्या तथा उसका एसटीपी पर आयतन ज्ञात करो। 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या बतानी है और उसका एसटीपी पर आपको आयतन बताना है। पहली बात चेक करो, हम जानते हैं हीलियम का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 4 ग्राम प्रति मोल होता है, 4 ग्राम प्रति मोल। और एक मोल समझ लो बात को, एक मोल की अगर मैं बात करूं तो एक मोल का जो परमाणु होते हैं वो कितने होते हैं 6.02 गुना 10 की पावर 23। तो 4 ग्राम में इतने परमाणु होंगे बेटा। एक मोल का मोलर द्रव्यमान कितना है 4, और एक मोल के अंदर परमाणु की संख्या कितनी होती है 6.02 गुना 10 की पावर 23। तो इतने परमाणुओं का भार कितना है बेटा 4 ग्राम। तो कह रहा है भाई 1 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या बताओ कितनी होगी 1 ग्राम में बताओ। भाई 4 में तो इतनी होती है, नो डाउट 4 में तो इतनी होती है, 1 में बताओ। तो अब मैं यही बात कहूंगा ना भाई, मैं यही कहूंगा ना कि भाई 4 ग्राम He में जो परमाणु है, परमाणु की संख्या है वो कितनी है 6.02 गुना 10 की पावर 23। इतने परमाणु 4 ग्राम में, लेकिन बताना कितने में 1 ग्राम में। तो 1 ग्राम में परमाणु की संख्या बताओ, परमाणु की
संख्या। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर वही वाला फंडा जो हम पहले पढ़ता रहे, पहले मोल निकाल लो फिर उसके एन से गुना कर दो। पहले मोल फिर एन से गुना। मोल कैसे निकालते हो? बाहर दिया है मोलर द्रव्यमान कितना होता है हीलियम का, मोलर द्रव्यमान 4, 1/4 मोल आ जाएगा, और मोल जैसा है उसकी गुना कर दो एन से, अवोगाड्रो नंबर से। अवोगाड्रो नंबर मतलब 6.02 गुना 10⁻23। यहां भी वही होने वाला है, यहां कौन सा अलग होगा चेक करो। 1 ग्राम में He परमाणु की संख्या, 1 ग्राम में He परमाणु की संख्या वो बराबर होगी बेटा 6.02 गुना 10⁻23। इसकी गुना करूंगा 1 से और डिवाइड करूंगा 4 से। डिवाइड किससे करूंगा? 4 से। निकल कर आ जाएगी, निकाल सकते हो। ये क्या आ जाएगी? 1 ग्राम में हीलियम परमाणु की संख्या। दूसरा देखो उसने क्या कहा, उसका एसटीपी पर आयतन ज्ञात करो। भाई आयतन ज्ञात करना है तो दूसरा हेडिंग लगाऊंगा मैं, एसटीपी पर आयतन। एसटीपी पर आयतन, आयतन निकालना है तो वही टेबल यूज कर सकते हो आप आयतन के लिए। हाँ आयतन निकालना है बेटा, क्या निकालना है? आयतन। तो पहले क्या करूंगा मैं? मोल निकालूंगा। आयतन पहले मोल, पहले मोल, और जैसे मोल पता चल जाएंगे मुझे आयतन निकालना है ना एसटीपी पर, तो उसकी गुना कर दूंगा 22.4 लीटर से। फॉर्मूला देख सकते हो। या फिर आप क्या करो, मैं जानता हूं कि इतने परमाणु का जो एसटीपी पर आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4। इतने का भार 4 ग्राम का भार। मोलर द्रव्यमान का भारी तो जानता हूं मैं कितना, 22.4, और पूछ कितने में रहा वो 1 ग्राम में। तो मैं कहूंगा भाई 4 ग्राम He का आयतन, एसटीपी पर आयतन, 4 ग्राम He का एसटीपी पर आयतन सेम ही तो है यार, 22.4 लीटर इतना होता है। बताना कितने में? 1 ग्राम में। बताना कितने में? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम He का एसटीपी पर आयतन कितना होगा बेटा? 22.4 की गुना 1 से कर दो और डिवाइड कर दो 4 से। डिवाइड किससे कर दो? 4 से। तो आ जाएगा 1 ग्राम में एसटीपी पर आयतन। 1 ग्राम। मैं जानता हूं मोलर द्रव्यमान का आयतन 22.4 लीटर, लेकिन वो मोलर द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा ना, वो तो 1 ग्राम की बात कर रहा है हीलियम के। तो अगर 4 ग्राम में इतना आयतन होता है तो 1 ग्राम में कितना होगा? तो 22.4 गुना 1/4। फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने वहां पर, वहां चेक कर सकते हो आप। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे पहले लेक्चर में भी मैंने यही बातें पढ़ाई थी, तो वहां भी जाकर देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से देखो। 1 ml जल में अणुओं की संख्या क्या होगी? भाई 1 ml जल में हमें अणुओं की संख्या बतानी है। ये जो ml है ना जल का, चूंकि मैं जानता हूं जल का घनत्व, अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए, 1 ग्राम प्रति ml होता है जल का घनत्व। वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, आपको पता होना चाहिए। तो जो जल का घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति ml। अब उसने आयतन दिया है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। मुझे तो भार चाहिए था ना बेटा, उसने आयतन दे दिया। हमें चाहिए भाई अणुओं की संख्या निकालनी है, तो भार से मोल निकालते थे हम। तो भार चाहिए था, उसने आयतन दे दिया, तो भार निकाल लो। तो घनत्व कितना है? 1। अरे है ना, द्रव्यमान मुझे निकालना है, भार मुझे निकालना है। आयतन कितना दिया है? 1। तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 1। 1 की गुना 1 में करोगे 1 ही आ जाएगा। कहने का मतलब यह है जो जल का वो आयतन देगा वो जल के भार के बराबर होगा। जो जल का आयतन देगा वो किसके बराबर होगा? जल के भार के। अगर वो यहां पर 1 लीटर दे देता तो इसका मतलब जल का भार कितना हो जाता है? 1 किलोग्राम। 1 ml दे रखा है तो जल का भार कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। भाई लीटर में तो किलोग्राम के बराबर, ml में तो ग्राम के बराबर। 18 ml दे देता तो 18 ग्राम। हाँ, जो जल का भार होगा वही जल का, जो जल का आयतन होगा वही जल का क्या होगा बेटा? भार होगा। चलिए देखते हैं। तो दिया है जल का भार, अब समझ में आ गई होगी बात आपको। 1 ग्राम मतलब 1 ml। सही है। अब मुझे तो चाहिए भैया मोल, तो मोल के लिए मोलर द्रव्यमान चाहिए, तो H2O का यानी कि जल का मोलर द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान। अब तो तुम निकाल सकते हो मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कितना होता है बेटा? जल का मोलर द्रव्यमान, जल होता है H2O,
हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1, 2 का 2, ऑक्सीजन का 16, तो कितना आएगा 18 ग्राम प्रति मोल। अब मेरे पास मोलर द्रव्यमान भी है, मेरे पास भार भी है, तो मैं मोल निकाल सकता हूं। मोल बराबर होगा भार बटे अणुभार 1/18। मोल मिल गए मुझे, मोल मिल गए तो मैं क्या निकाल सकता हूं, H2O के अणुओं की संख्या। H2O के अणुओं की संख्या कितनी होगी भाई? H2O के अणुओं की संख्या बताओ। H2O के अणुओं की संख्या मोल गुना Na होगा या नहीं होगा? मोल गुना Na। अणुओं की संख्या निकालने के लिए मोल में Na से तो गुना करते हैं। तो मोल कितना है 1/18, Na कितना है 6.02 गुना 10 की पावर 23। इससे गुना कर देना, आंसर आ जाएगा निकल के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 15 वो क्या कह रहा है, किसी गैस के एसटीपी पर 1 ml आयतन में कितने अणु होते हैं? कोई गैस है, कोई गैस है, उसका 1 ml है आयतन है, तो उसमें हमें बता रहा है कितने अणु होते हैं 1 ml में। अणुओं की संख्या निकालनी है, तो पहले मोल निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं? मोल। ओके, मोल आयतन दे दिया एसटीपी पर, और आयतन से मोल कैसे निकालते हैं चेक करो भाई। अणुओं की संख्या मोल गुना अन्य होता है ना, तो एसटीपी पर आयतन दे दिया, आयतन से मोल कैसे निकालते हैं चेक करो बेटा। एसटीपी पर सॉरी मोल, मोल मोल बराबर होता है एसटीपी पर गैस का आयतन बटे 22.4 लीटर। ये एमएल में दे रखा है क्या, तो एमएल में रखेंगे हम इसको वैल्यू को बेटा, और जब एमएल में रखेंगे तो 22.4 लीटर को 1000 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 22,400 ml। 22,400 ml, तो मोल निकल कर आ जाएंगे। पिछले लेक्चर में ये बातें बताई थी। एसटीपी पर गैस का आयतन कितना है? एक को डिवाइड किससे करेंगे 22,400 ml से, तो मोल आ गया बेटा हमारे पास। अब मुझे निकाल लेते अणुओं की संख्या, तो भाई गैस के अणुओं की संख्या बराबर क्या होगी? अणुओं की संख्या किसके बराबर होगी बेटा? मोल गुना Na के। Na तो आपको पता ही है, मोल कितना है 1/22,400, और Na कितना 6.02 गुना 10 की पावर 23। आप क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे पूरी वैल्यू, चलो मैं कैलकुलेशन करा देता हूं इसको। आप क्या करोगे, ये पॉइंट हटेगा, 2 जीरो नीचे आ जाएगी, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, टोटल कितनी हो गई 4 हो गए ना, तो 10 की पावर 4 लिख सकता हूं। 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाओ, तो ये हुआ 206 और ये हुआ 224। 10 की पावर 4 को जब ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर 23, ऊपर जाके माइनस के 4 हो जाएगी, तो 602 बटे 224 गुना 4 घटा दो 23 में से, तो 19 ही तो बचेगा बेटा। कितना बचेगा 19। तो चेक कर सकते हो क्या, ये 10 की पावर 19, 23 में 4 घटा दो, कैलकुलेशन कर लेना, यहां से आंसर आ जाएगा। इतने हमारे पास अणुओं की संख्या होगी 1 ml। तो पहले इसने दिया गैस एसटीपी पर गैस का आयतन। अगर एसटीपी पर गैस का आयतन दे दिया और मोल निकालने हो तो आप क्या करोगे, अगर एमएल में दिया, मैंने दोनों फॉर्मूले लिखवाए थे बेटा, अगर एमएल में दिया है तो 22,400 से डिवाइड करोगे, और अगर लीटर में दे देता तो फिर 22.4 लीटर से हम इसे डिवाइड करते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, वो चेक करो। वो कह रहा है इतने ऑक्सीजन अणुओं का भार कितना होगा। इतने भाई ऑक्सीजन अणुओं का भार बताना है कितना होगा भैया, अणुओं का भार, अणुओं का भार। तो सुनो सुनो, इतने अणुओं का भार मैं कितने का जानता हूं, मैं कितने का जानता हूं, मैं तो मोलर द्रव्यमान का भार जानता हूं, और मोलर द्रव्यमान मतलब 6.02 गुना 10 की पावर 23, इतने अणुओं का भार जानता हूं। तो मैं सुनो, अब मैं सुनो, मेरी सुनो, 6.02 गुना 10 की पावर 23, इतने अणु, इतने ऑक्सीजन अणु का भार देखो, इतने O2 अणु का भार, ऑक्सीजन है ना, O2 अणु का भार। अब बताओ, एक ऑक्सीजन का तो होता है 16, एक ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन है कितने 2, अगर एक का 16 तो 2 का कितना होगा 32 ग्राम, होगा या नहीं होगा जल्दी बताओ। अगर एक का 16 है तो 2 का कितना होगा 32 ग्राम। तो इतने अणु का भार तो होता है 32 ग्राम ऑक्सीजन के। निकालना कितने में, निकालना है 6.02 गुना 10 की पावर कितना बेटा 21,
इतने O2 अणु का भार, इतने में निकालना है बेटा हमें। तो बताओ क्या करो, 32 की गुना कर दो इससे जितने में निकालना है और डिवाइड कर दो अवोगैड्रो नंबर से। डिवाइड किससे करनी है? अवोगैड्रो नंबर से। 6.02 गुना 10 की पावर 23। इस आ रही है कुछ बात समझ में? अब क्या होगा, अब क्या होगा, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। 10 की पावर 23 जब ऊपर जाएगी तो 32 गुना 10 की पावर 21 गुना 10 की पावर -23 आएगा नहीं आएगा? चलो भैया बहुत बढ़िया। 23 में से 21 घटाओ तो 23 माइनस के, तो इसलिए फाइनली हमारे पास क्या आएगी बेटा वैल्यू -2। -2 का मतलब है 2 पॉइंट इधर खिसका दो इसे, तो जैसे 2 पॉइंट इधर खिसकाऊंगा तो 0.32 ग्राम आ जाएगा। 0.32 ग्राम। आप ऐसे भी तो कर सकते थे बेटा, 32 नीचे लिया उसे, 10 की पावर 2 प्लस की हो जाएगी, डिवाइड करोगे तो फिर वही 0.32। तुम समझ गए होंगे इस बात, सही है? तो बात समझ में क्या कर रहे हैं हम? आ रही है बात समझ में क्या कर रहे हैं बेटा? हाँ समझ में आनी चाहिए बात। वो कह रहा है इतने अणु, ऑक्सीजन अणुओं का भार बताओ कितना होगा। भाई मैं जो जानता हूं, मैं तो जानता हूं 6.02 गुना 10 की पावर 23, इतने अणु का भार 32 ग्राम होता है। इतने का जानता हूं, मोलर द्रव्यमान का जानता। इतने पूछ रहा है तो भाई इतने का भार कितना होगा, ले भाई सुन ले, इतना का अगर इतना हो रहा है तो इतना कितना होगा, 32 किससे गुना करो, डिवाइड कर दो अवोगैड्रो नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन वो एसटीपी पर किसी एक परमाणु गैस के इतने लीटर परमाणुओं की संख्या क्या होगी? सेम एसटीपी पर देखो उसने परमाणु का आयतन दे दिया 5.6 लीटर। तो जैसे इसने पिछला वाला क्वेश्चन कराया बिल्कुल सेम है। आप मोल निकाल लोगे पहले, क्या निकाल लोगे बेटा? मोल। चेक करो पहले क्या निकालोगे, मोल। मैं बस बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, बाकी करना। पहले मोल निकाल लोगे आप, और मोल के लिए आपको मोल क्या होता है, जब एसटीपी पर आयतन देता है तो मोल निकालता है एसटीपी पर गैस का आयतन, गैस का आयतन, और बटे डिवाइड करते हैं हम लीटर में है ना, तो 22.4 लीटर से मोल निकल के आ जाएगा। और जैसे मोल निकल के आएगा तो आपको निकालने क्या, परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या में गुना कर देना मोल से, जो भी मोल आएंगे मोल गुना एन, आंसर आ जाएगा मोल जो भी आएंगे। भाई एसटी पर आयतन कितना है, 5.6 बटे 22.4, ठीक है? जो भी आएंगे आप देख चेक कर लेना, चेक कर लेना। मेरे ख्याल से 1/4 आ जाएगा, आई थिंक 1/4 की अन्य से गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? एसटीपी पर अगर आयतन दिया हो एसटीपी पर, तो मोल कैसे निकालेंगे? एसटीपी पर गैस का आयतन डिवाइड करेंगे 22.4 से, अगर लीटर में, एमएल में तो 22,400 से। बात समझ में आ गई होगी। परमाणु की संख्या निकालनी, इसलिए अन्य से गुना कर दिया। चले आगे, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बेटा? एसटीपी पर 11.2 लीटर, एसटीपी पर आयतन दे रखा है, नाइट्रोजन में उपस्थित कितने अणु होते हैं? एसटीपी पर अणुओं की संख्या निकालनी है नाइट्रोजन में 11.2 लीटर में। सेम बात है नहीं, ये बताओ। मोल निकाल लोगे पहले एसटीपी पर, पहले क्या निकाल लोगे? मोल। मोल जैसे निकाल लोगे तो N2 का अणुओं की संख्या निकाल सकते हो N से मल्टीप्लाई करके। समझ में आ रही है बात? देखो मोल बराबर कितना, एसटीपी पर आयतन 11.4 डिवाइड करेंगे 22.4 से, मोल आ गए। और जैसे मोल आ गए तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए मोल गुना N कर लोगे, तो N2 के अणुओं की संख्या निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चल नंबर 19, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? सल्फर के कितने भार में उतने ही परमाणु होंगे जितने 3 ग्राम कार्बन में? हमें बताना है कि सल्फर के कितने भार में उतने ही परमाणु हैं, कितने भार में उतने परमाणु जितने 3 ग्राम कार्बन में। तो मुझे 3 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या निकालनी है पहले। जब मुझे 3 ग्राम कार्बन में परमाणु की संख्या निकाल लेंगे हम, तो फिर बता रहे हैं कि सल्फर के उतने परमाणु में कितना भार होगा। तो इस बात को समझो बेटा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर के कितने भार में उतने ही परमाणु है जितने 3 ग्राम कार्बन में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 3 ग्राम कार्बन के लिए परमाणुओं की संख्या निकालनी है। निकाले, सबसे पहला काम यही है हमारा। तो चेक करो बेटा, कार्बन का भार
सी का भार कितना है बेटा 3 ग्राम। कार्बन का मोलर द्रव्यमान, तभी तो मोल निकाल लूंगा, मोलर द्रव्यमान 12 होता है ना, ग्राम प्रति मोल पता ही होगा। तो कार्बन के मोल, सी के मोल यानी कि जिसे ग्राम परमाणु बोल रहे हैं, भार बटे परमाणु भार 1/4 आ गया क्या, 3 चौक 12। अब मोल मुझे निकालना है कार्बन के परमाणु की संख्या, तो कार्बन के सी के परमाणु की संख्या। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा बार बार भाई यही काम कर रहे हैं हम, वो होता है मोल गुना एन। बताओ मोल कितने बेटा 1/4 गुना किससे करोगे एन, एन कितना होता है, हाँ 6.02 गुना 10⁻23। हाँ सबसे पहले आप पोज करके खुद देखा करो बेटा, खुद ट्राई करा करो कि हो रहा है नहीं हो रहा, उसके बाद चेक करो। तो कार्बन के परमाणु की संख्या आ गई 1/4 गुना 6.02 गुना 10⁻23। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी हमें आगे भी सोल्व करना है। अब वो क्या कह रहा है भाई, वो क्या कह रहा है 3 ग्राम जो कार्बन है उसमें तो इतने परमाणु है, तो इतने परमाणु के सल्फर में कितने भार में होंगे, इतने परमाणु सल्फर के कितने भार में होंगे, यानी कि इन परमाणु की संख्या से सल्फर का भार निकालना है। परमाणु की संख्या से जब हमें भार निकालना होता है तो पहले मोल निकालने होते हैं। अब परमाणु की संख्या से मोल कैसे निकालते हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके। पहले हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो परमाणुओं का मोल आ जाएंगे, और जब मोल आ जाएंगे तो फिर हमें निकालना क्या है भार, तो मोल की मोलर द्रव्यमान से गुना कर देते हैं तो भार भी आ जाता है निकल के। तरीका वो है, एक तरीका ये वाला है, एक तरीका जो मैं बता रहा हूं वो है कि मैं जानता हूं भाई 6.02 गुना 10⁻23 इतने सल्फर परमाणु का भार, मैं इतने का जानता हूं, मोलर द्रव्यमान तो जानता हूं, इतने परमाणु का भार। बताओ सल्फर के परमाणु का भार होता है नहीं होता है 32 ग्राम, इतने परमाणु का भार होता है नहीं होता है 32 ग्राम, मैं तो इतने का ही जानता हूं ना, वो इतने का पूछ रहा है तो मैं इतने का जानता हूं इतना होता है, तो इतने का कितना होगा तो चेक करो 1/4 गुना 6.02 गुना 10⁻23 इतने सल्फर परमाणु का भार, भार मैं नीचे लिख रहा हूं बराबर 32 की गुना कर दो 1/4 गुना 6.02 गुना 10⁻23 से, और इससे क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे 6.02 गुना 10⁻23। तो आपको शायद दिख गया होगा साफ साफ कि इससे पूरी डिजिट से पूरी डिजिट खत्म। अब क्या बचा 32 गुना 1/4 बचा, 1/4 को पाड़ा पढ़ दो 8 चौक 32, तो कितना 8 ग्राम। 3 ग्राम कार्बन में जितने परमाणु होंगे उतने परमाणु कितने ग्राम सल्फर में, 8 ग्राम सल्फर। तो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप सीधा क्या करते भाई, सीधा जो मैंने फॉर्मूला बताया कि भाई परमाणु की संख्या से आपको क्या निकालना है, भार निकालना है, तो आप क्या करो पहले मोल, और मोल निकालने के लिए एवोगैड्रो से क्या करोगे डिवाइड करोगे। देखो डिवाइड कर दिया हमने, इससे खत्म हो जाता तो मोल निकल के आ जाते हैं। जैसे मोल निकल के आ जाएंगे तो हम किससे गुना कर देंगे, मोलर द्रव्यमान से। मोलर द्रव्यमान से गुना करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, भार निकल कर। वो भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो, बात एक ही होना, एक ही काम। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बहुत अच्छा, चेक करो भाई क्वेश्चन नंबर 20 CO2 के कितने भार में उतने ही अणु होंगे जितने 16 ग्राम O2 में है होते हैं। तो अब सेम क्वेश्चन है, पहले वहां पर सल्फर की बात और कार्बन की से रिलेशन और तब CO2 और ऑक्सीजन। तो पहले आप 16 ग्राम O2 में क्या निकाल लो, परमाणुओं की संख्या निकाल लो। जैसे आप 16 ग्राम O2 में परमाणुओं की संख्या निकाल लोगे बेटा 16 ग्राम O2 में, तो फिर क्या करोगे, आप कहोगे भाई 6.02 गुना 10⁻23 इतने CO2 अणु का जो भार होगा। कार्बन के एक परमाणु का भार मैंने पहले बताया था 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 16, कितने है 2, तो 16 दूनी 32 और 12 44, तो इतने परमाणु का भार तो कितना होता है 44 ग्राम होता है। ऑक्सीजन में जितने परमाणु निकालेंगे उस परमाणु का भार लिखोगे आप, तो 44 गुना ऑक्सीजन के जो भी परमाणु का भार आएगा वो जो भी आएगा बेटा, और डिवाइड कर दो किससे 6.02 गुना 10⁻23। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, खुद कर लेना अच्छे से। समझ में आ गई बात। चले आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है, कॉपर का एक टुकड़ा है जिसका भार 0.635 ग्राम है, कॉपर के एक टुकड़े के भार, इसमें परमाणुओं की संख्या क्या होगी। वही वाली बात भाई, कॉपर के एक परमाणु का भार दिया है 63.5। परमाणु की संख्या निकालने के लिए मोल निकालना पड़ेगा,
और मोल कैसे निकालते हैं, भार बटे मोलर द्रव्यमान से। भार दे रखा है, मोलर द्रव्यमान नीचे दे दिया, तो इसको इससे डिवाइड करना, मोल निकल कर आ जाएंगे, मोल की गुना कर देना Na से, तो क्या निकल कर आ जाएगी, परमाणुओं की संख्या। आंसर करके बताना, इनका कमेंट करके बताना कि क्या आंसर है। तो आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अणुओं की अधिकतम संख्या निकालना, जैसे अणुओं की न्यूनतम संख्या निकालना, तो उनको हम लेंगे MCQ के अंदर, है ना, जो इससे नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम नीट 2024 2025 जेईई मेंस के क्वेश्चन कराएंगे 5-6 साल पुराने भी, ठीक है। यानी कि कॉम्पिटिटिव लेवल भी होगा, बोर्ड लेवल भी होगा, बेहतरीन क्वेश्चंस डालेंगे इन टॉपिकों पर जो मोल्स हमने पढ़े हैं, कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है, इसलिए हमने इसको डिले कर दिया। खैर, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।